कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फैंटास्टिक होंगे। तो फिर चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वेलकम कर रहा हूं आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं जहां पर 2019 के प्री के पेपर में एक सवाल पूछा गया है। मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानेंगे। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क की, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करिए। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट ही क्या है, आप सबसे पहले इसको ही जाने। यार जैसे मैंने कहा कि ए जमा बी जब मिलकर काम करते हैं ना तो एक्स डेज में होता है। एक्स डेज घुमा फिरा के एक्स आ ही जाता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और जब ए अकेला काम करता है तो इस एक्स से ए दिन ज्यादा लगता है, ए दिन, एक्स प्लस ए डेज, ठीक है, एक्स प्लस ए डेज। और जब बी अकेला काम करता है तो इस एक्स से बी डेज ज्यादा लगते हैं, मतलब एक्स प्लस बी डेज, बी डेज। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि एक्स की वैल्यू दो कोड़ी की नहीं होती है, लेकिन यहां पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा टोटल वर्क, जिसका नाम होगा टी डब्ल्यू। आपको टी डब्ल्यू मानना पड़ेगा। वो इन डेज का क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये होगा यहां का टोटल वर्क, मतलब एलसीएम, ठीक है। आप एक बात बताइए, ए जमा बी एक्स दिनों में कर रहे हैं तो ए जमा बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा सर इस एलसीएम को हम इस एक्स से डिवाइड करते हैं तो एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर क्या रहने वाला है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ये ए जमा बी की टोटल एफिशिएंसी है। तो हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं तो x प्लस ए से x प्लस ए तो जी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, x और x प्लस बी रहेगा। ये यहां की एफिशिएंसी है। सेम यहां पर b की एफिशिएंसी निकालेंगे तो x x प्लस ए हो जाएगा। ये होगी इनकी एफिशिएंसी, मतलब वन डे वर्क, वन डे वर्क है कि नहीं है। इतनी सी बात जान पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर a जमा बी की टोटल एफिशिएंसी ये है, a की एफिशिएंसी ये है, b की एफिशिएंसी ये है, ठीक है। और इनका एलसीएम एक ही है जी, टोटल वर्क एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की एफिशिएंसी जमा b की एफिशिएंसी इनके जोड़ के बराबर होगी। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा, x एक्स प्लस बी और x प्लस में a हो जाएगा और बाहर एक और x आ जाएगा। ये तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है और इनको आपस में मैंने जोड़ा है भाई, ठीक है। यहां पर बीच में यार जमा का निशान आएगा, जमा का निशान आएगा। जब आप इनको खोलते हो तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी, और यहां पर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। आप देखोगे एक्स ए एक्स बी से एक्स ए और एक्स बी क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी, और फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी, रूट ए बी। ये इतनी सी बात आपको जाननी है। यहां तक देख पा रहे हैं ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ए भी आ जाएगी। आप देखोगे a क्या है, जो a ने ज्यादा दिन लिए हैं वो है, और ये स्मॉल b क्या है, जितने b ने ज्यादा दिन लिए हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी किया तो आगे बढ़े और लेते हैं एक अच्छा सवाल इसी बात पर। देखिए भाई, साफ करते हैं।
आप देखोगे कि 2019 के प्री के पेपर में एक सवाल इसी बात पर पूछा गया है आपसे। वो सवाल इतना सा है, मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। मैं सवाल लिख रहा हूं, जैसे it takes 4.5 days more is मोर मतलब पीकॉक, जब दिल चाहे मोर चले आओ मेरी ओर, फ्रॉम ए प्लस बी। ए जमा बी से 4.5 दिन ज्यादा ले रहा है ए, एंड बी टेक्स 8 days more फ्रॉम ए प्लस बी। ए जमा बी से 8 दिन ज्यादा ले रहा है, तो बताओ हाउ लॉन्ग विल ए प्लस बी टेक्स कंप्लीट दिस वर्क। सवाल इतना सा है कि ए एक काम को करने के लिए ए और बी से 4.5 दिन ज्यादा ले रहा है, बी उसी काम के लिए ए और बी से 8 दिन ज्यादा ले रहा है, तो बताओ ए और बी साथ मिलके उस काम को कितने दिन में करते होंगे। ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करते होंगे, है ना। तो आप इस बात को जाने भाई कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाई में b हो जाएगी, a मल्टीप्लाई में b हो जाएगी। अब a की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 4.5 है। b की वैल्यू कितनी ज्यादा है, 8 दिन ज्यादा ले रहा है, और ये x जो था ना, ये a जमा b के द्वारा लिया गया समय डेज है, ठीक है, x डेज है, a और b के x डेज है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर ये कितना बनेगा 36, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो ए जमा बी जब साथ काम करेंगे ना, ए और बी जब साथ मिलके काम करेंगे, तो फिर कितने दिन लगने वाले हैं, 6 दिन लगने वाले हैं। ए और बी जब साथ काम करेंगे तो फिर उनको 6 दिन लगने वाले हैं। इतनी सी बात आपको इसमें करनी थी। यही सवाल सेम टू सेम, हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर भाई 2019 के प्री के पेपर में सीधा छपा है, ठीक है। तो इसके जैसा कभी आएगा कर देंगे। आप चाहो तो यहां से ए और बी के बारे में आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। मैं एक और सवाल ले रहा हूं जहां पर आपसे ए और बी का पूछा गया है, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। वो सवाल इतना सा है, जैसे मैं इसी में डाटा चेंज कर रहा हूं भाई, जैसे यहां पर 4 आ जाए और यहां पर 9 आ जाए, और फिर आपसे पूछता है विल बी विल बी टेक्स कंप्लीट। उसने पूछा है यदि बी ही इस काम को करता तो फिर उस बी को कितना समय लगता। तो सबसे पहले आप यार उसी बात को जाने कि x और यहां पर a मल्टीप्लाई बी, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और x हम जानते हैं a प्लस बी का टोटल समय है, x a प्लस बी का टोटल समय है, a प्लस बी का ये टोटल समय। और आप जानते हैं उसने कहा है बी ए जमा बी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, 9 डेज, ये 9 है, 9 डेज ज्यादा ले रहा है। और ए बी साथ करते हैं तो 6 दिन ले रहे हैं, तो 6 जमा 9 कितने हो जाएंगे, 15 डेज, और यही समय बी का हो जाएगा। तो आगे बढ़े,
लिखते हैं एक और बेहतरीन सवाल, और शायद मेरे पीछे आ चुका होगा, जरा देखिएगा क्या है सवाल। वो ये है कि ए एक काम का 25% भाग और बी उस काम का 75% भाग करते हैं ना, तो काम केवल 20 दिन में खत्म हो जाता है, केवल 20 दिन ले रहा है। लेकिन जब ए 75% करे और बी जो बचा हुआ काम उसको करे, तो फिर काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 30 डेज में। तो बताओ ए और बी यदि साथ काम करें तो अब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, है ना? तो यार देखिए, यहां पर ना आपको एक छोटी सी बात जाननी है भाई। यार जैसे ये जो 25% है ना यार, इसका मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 होता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ए और बी काम कर रहे हैं, तो फिर लग रहे हैं 20 दिन। कितने लग रहे हैं जी? 20 डेज लग रहे हैं। और 25% होता है 1/4। इसका मतलब ये है 4 में से एक काम ए ने किया, मतलब एक काम ए ने किया है, और फिर जो बचा हुआ काम जो 3 है वो फिर बी ने किया है। तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 20 दिन में पूरा हो रहा है। फिर इसका उल्टा हो रहा है, जैसे यहां पर 75 है, इसका मतलब ये है यदि ए फिर 3 करता और बी फिर 1 करता, तो अब काम 30 डेज में पूरा हो रहा है। 30 डेज में पूरा होता है, ठीक है। आप इस बात को जाने कि जब इनका जोड़ बराबर होना, इनका जोड़ जैसे 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। या आप जान सकते हो यहाँ, यार यहां से 25%, यहां से 75%, तो 1 बन गया। यहां से 75, वहां से 25, फिर से 1 बनेगा। जब इनका जोड़ बराबर हो तो यार काम बड़ा इजी हो जाता है। जैसे आप इस बात को जाने, बी पहले 3 कर रहा था, बाद में 1 कर रहा है, इसका मतलब यह है बी अपने काम में से दो दो काम, जब वो पहले 3 कर रहा था तो बाद में वो 1 कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने 2 काम ए को दिए। वो 3 कर रहा था, यदि बी अपने 2 काम ए को दे रहा है ना, तो 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, 10 डेज, 10 डेज ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये ए 2 काम ज्यादा कर रहा है ना, तो ही 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो ही 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं। मतलब ये है कि ए यदि अपना एक काम ज्यादा करे तो उसको फिर 5 दिन ज्यादा लगेंगे, 5 डेज, 5 डेज ज्यादा लगेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि बी को हम यार बिल्कुल भी काम नहीं करवाते हैं। बी यदि अपना एक काम ए को दे रहा है तो 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं। यदि बी अपने ये तीनों के तीनों काम ए को दे दे, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ए ही पूरा काम करेगा। लेकिन यदि तीनों काम दे रहा है तो फिर 3 काम दे रहा है, तो अब 15 डेज ज्यादा लगेंगे, अब 15 डेज ज्यादा लगेंगे। आप एक बात देखें, लेकिन यहां से सॉल्यूशन ये हो गया कि अब सारा काम ए ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले 20 दिन ज्यादा लग रहे थे, तो अब इसमें 15 डेज ज्यादा लगेंगे, तो कितने दिन हो गए? 35 डेज, 35 डेज हो गए, 35 डेज हो गए। इसका मतलब ये है कि ए यदि अकेला उस काम को करता तो ए को 35 डेज लगते, ए को 35 डेज लगते। और इसी तरह से जब मैं चलता हूं, जब ये काम वापस दे रहा हूं, तो यहां पर फिर से 10 दिन जी लेस हो रहे हैं। यदि मैं सारा ही काम बी को देता हूं, तो फिर यहां से 15 डेज माइनस हो जाएंगे, यहां पर कितने बन जाएंगे? 15 डेज ही बन जाएंगे, 15 डेज ही बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बी अकेला उस काम को 15 डेज में कर रहा होगा, बी अकेला उस काम को 15 डेज में कर रहा होगा। और आपसे पूछा गया है कि ए और बी साथ काम करें, ए और बी साथ करें, तो ए अकेला 35 डेज में कर रहा है, बी अकेला 15 में, दोनों कर रहे हैं, तो 35 और 15 का एलसीएम कितना? 105। ये काटते हो तो कितने पे जा रहा है? 3 पर, और ये कितने पर जा रहा है? 7 पर। टोटल एफिशिएंसी 10 है, ये टोटल वर्क है, तो फिर नंबर ऑफ डेज भी कितने आ जाएंगे? 105/10, मतलब कितना? 10.5 दिन, 10.5 दिन।
ये 10.5 दिन वो हैं जब ए और बी साथ काम करेंगे तो उनको 10.5 दिन लगेंगे। और ये जो मैंने ये जो छोटा सा जो तरीका अपनाया ना भाई, इसको बोलते हैं शिफ्ट, काम को शिफ्ट करना। जैसे पहले बी 3 कर रहा था, बाद में 1 कर रहा है, इसका मतलब ये है उसने अपना 2 काम ए के पास शिफ्ट कर दिया, तो इसीलिए वहां पर 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं। यदि वो सारा काम शिफ्ट करता तो फिर उसको 15 डेज ज्यादा लगते, तो मतलब फिर यही काम सारा काम कर रहा होता तो फिर 35 लगते। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ए अकेला उस काम को 35 डेज में कर सकता है। ठीक है, मैं एक और तरीका आपको इसको करने का बताता हूं, है ना। इसको हटा दे, तो फिर चलिए मैं एक और छोटा सा जो दूसरा तरीका है इसको करने का, उसको भी आपको साथ के साथ ही बता देता हूं। इसको हटा देते हैं जी। आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? नंबर ऑफ डेज होता है ना। आप एक बात जाने कि ए और बी का जो काम का रेशियो है वो कितना है? 1:3 का है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि एक काम किया है ए ने, फिर बी ने कितना काम किया होगा? 3, तो फिर कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन लग रहे हैं। क्या इतनी सी बात सही है? सही है सर। यदि इसका उल्टा होता, यदि 3 काम ए करता और 1 काम बी करता, तो यहां पर 30 डेज लगते हैं। तो यहां पर कितने लगते? 30 डेज लगते। आप इस बात को जाने भाई कि यदि मैं आपसे कहता हूं आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले ये जो ए है ना, इसको ही बराबर किया और इसको मैंने कितने से गुना किया? 3 से। तो अब चीज क्या बचेगी? अब सवाल इतना सा बचेगा, यहां पर 3 ए हो जाएंगे और यहां पर 20 की जगह अब यार कितना हो जाएगा? 60 डेज हो जाएगा। अब यहां पर 20 की जगह 60 दिन हो जाएंगे, 20 या 60 होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यदि ये इक्वेशन नंबर पहली है और ये इक्वेशन नंबर दूसरी है, नहीं यहां पर लिखते हैं, सॉरी भाई, यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 है। यदि मैं एक में से 2 को घटाता हूं तो क्या बचता है? तो आप कहोगे यहां पर 3 से गुना करने के बाद यहां पर होने वाला था 9/b और उसमें से 1/b जाएगा तो 8/b आएगा, 8/b आएगा। और यहां पर 60 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा 30 बचेगा। सच बताना बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की एफिशिएंसी आएगी 1/15, 1/15। और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? डेज होता है। इसका मतलब ये है बी उस काम को करने के कितने दिन लेगा? 15 डेज लेगा। बी उस काम को करने के 15 डेज लेगा। यदि आप यहां पर बी को इक्वल करते हैं, यदि आप यहां पर बी को इक्वल करते हैं तो फिर उस केस में क्या आ जाएगा? यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/35। ये एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये है 35 डेज। फिर कौन लेता? ए लेता। फिर से वही बात आएगी निकल के, ए 35 दिन ले रहा है, बी उस काम को करने के 15 डेज ले रहा है। यदि दोनों मिलके करते हैं तो 105। आप चाहो तो आप यार इनको भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो आप इनको भी जोड़ सकते हो। जैसे 1/35 जमा 1/15 करते हो तो कितना आता है? 105। और यहां पर कितना बनने वाला है भाई? 3। और यहां पर कितना? 7। और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 105/10। यही क्या है? 10.5। यही 10.5 वो है जो ए और बी जब साथ मिलके काम करेंगे तो काम होगा। इसके जैसा आई होप आप मेरी बात जाने होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और खूबसूरत नगमा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। सवाल इतना सा है, A is 25% मोर एफिशिएंट फ्रॉम बी। बी की तुलना में 25% ज्यादा दक्ष है। ए उस काम को करने के लिए 20 दिन लेता है। तो बताओ यदि दोनों साथ काम करेंगे तो अब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखिए, मैं इस सवाल को करने के आपको यार काफी तरीके बता सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको 2 ही तरीके अभी बता रहा हूं। जैसे यार सबसे पहले क्या है, बी से है तो इसका मतलब ये है बी यदि एक दिन में 100 काम करता होगा तो फिर ए कितने करता होगा? तो आपका जवाब होगा सर 125।
तो यदि आप इनकी रेशो बनाते हो तो 4:5 आ जाएगा, है कि नहीं है? ये क्या है इनकी? ये इनकी एफिशिएंसी है भाई। और हम जानते हैं एफिशिएंसी का रिवर्स क्या होता है? नंबर ऑफ डेज होता है। नंबर ऑफ डेज होता है। इसका मतलब ये है बी को 5 दिन लगेंगे तो फिर ए को कितने लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। और उसने कहा है ए तो 20 दिन ले रहा है, मतलब सवाल में इस 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 4 की वैल्यू 20 है, मतलब 5 गुना है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 25 हो जाएगी। और फिर उसने कहा है दोनों साथ काम करें। यदि दोनों साथ काम करते हैं तो इस 20 और इस 25 का हम लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा? 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर 5, यहां पर 4 आप जानते हैं, तो कितना? 100/9। 100/9 आ जाएगा। 100/9 का मतलब है 11 से 1/9 दिन। 11 से 1/9 दिन। 11 से 1/9 दिन। इसका मतलब ये है यदि ए और बी साथ काम करेंगे तो 11 से 1/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा, है ना? तो देखिए, मैं इस सवाल को करने का एक आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए मुझे कि जैसे A/B क्या होगा? एफिशिएंसी। हम जानते हैं ये 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है। इसका मतलब ये है कि बी यदि 5 नहीं, ए यदि 5 कर रहा है तो फिर बी कितना कर रहा होगा? 4। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये होते हैं डेज। आप एक बात बताइए यार मुझे, ए ले रहा है 20 दिन, ए ले रहा है काम को करने के 20 दिन इसका, और ए की एफिशिएंसी 5 की। इसका मतलब ये है कि फिर जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 20 गुना में 5। 20 गुना में 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं आपको ए और बी को साथ काम करवाना है, तो इसके बाय में एफिशिएंसी का जोड़ मतलब कितना? 100/9 मतलब कितना? 1101/9। आप ऐसे भी इस सवाल को सोच सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये बातें जान के? तो आगे बढ़े। तो एक और सवाल मैं लिख रहा हूं। वो सवाल कितना सा है यार, वरना आ ही जाएगा सवाल, जरा देखिएगा। ये रहा सवाल। इतना सा है कि राम जो है वो 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है रोहित से। इसका मतलब ये है कि यदि रोहित और राम का जिक्र करें, रोहित एक काम करता है तो राम 5 काम करता है। ये उनकी एफिशिएंसी है। यदि आप उनके नंबर ऑफ डेज बताएं तो 5 और 1 हो जाएगा। इतनी सी बात जान पाए होंगे पहली लाइन से। फिर उसने कहा है ए वर्क इन 60 डेज, राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज लेस देन द रोहित। रोहित से 60 दिन जल्दी काम कर देता है। मतलब ये है जितने दिन रोहित लेता है तो उससे 60 दिन लेस कौन ले रहा है? राम ले रहा है। आप एक बात बताइए, यहां पर नंबर ऑफ डेज यहां पर कितने लेस हो रहे हैं? तो आप कहोगे यहां पर 4 लेस हो रहे हैं। अरे उसने कहा है ना राम कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज लेस। यहां पर जो रोहित है वो 5 दिन ले रहा है और राम 1 दिन ले रहा है, तो मतलब 4 लेस हो रहे हैं। सवाल में 4 की वैल्यू कितनी है? 60 डेज। सवाल में 4 की वैल्यू 60 डेज है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डेज। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डेज। और आप जानते हैं दोनों को साथ काम करवाना है, तो फिर टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? राम की एफिशिएंसी 5 है, टोटल डेज 15 है। यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 15 × 5। यही क्या है? यही तो टोटल वर्क है। और आपको बोला गया है दोनों एक साथ काम करें, मतलब बाय में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यदि आप इनको काटते हो तो कितना? ये 2 पे जाएगा और ये 5 पे जा रहा है, ठीक है। 25, 5 × 5 = 25, 12.5 दिन, 12.5 डेज। यही उत्तर है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि कार्य क्षमता यार घटती बढ़ती कैसे है। यदि मैं आपसे कहता हूं मैं आपसे 50% ज्यादा काम कर सकता हूं, इसका मतलब यह है कि आप यदि एक दिन में 100 काम करते हैं तो मैं 150 काम कर सकता हूं।
यदि आप 2 काम करते हैं तो मैं 3 काम कर सकता हूं। यही होती है कार्य क्षमता भाई, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।